उत्तर प्रदेश में सवाल 1100 रुपए की चर्चा है। 1100 रुपए के चक्कर में सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावक हैरान हैं। आखिर शिक्षा विभाग के दिए 1100 रुपए में कैसे 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, स्वेटर, 1 जोड़ी जूता, 2 जोड़ी मोजा खरीद कर लाएं। जो 1100 रुपये आ रहे हैं उसमें क्या आ जाएगा? कपड़े आ जाएंगे, के सिलाई दे देंगे, हम के जूते मोजे ले आएंगे, कुछ भी तो नहीं आ रहा है। कम से कम 2-3 हजार 3 हजार रुपये तो हो। कम से कम सिलाई हो गई 500 रुपये। आज की महंगाई में कहाँ से आएंगे? 1100 रुपये में तो कुछ आने का नहीं है। सरकार दे रही है कुल जमा 1100 रुपए। मानो कह रही हो कि उसी में अब 300 की दर से 600 रुपए में 2 जोड़ी ड्रेस, 125 रुपए में 1 जोड़ी जूता, 2 जोड़ी मोजा, 200 रुपए में 1 स्वेटर और 125 रुपए में स्कूल बैग खरीद कर दिखाओ, बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में 1ली से 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता परेशान हैं। दुकान दुकान टहल रहे हैं, खोज रहे हैं कि मिल जाए ऐसी दुकान जो दे दे 600 रुपए में 2 जोड़ी स्कूल यूनिफॉर्म, कोई दुकान जो दे दे 125 रुपए में 1 जोड़ी जूता और 2 जोड़ी मोजा, क्योंकि शिक्षा विभाग ने इतने ही रुपए का बजट बनाकर खाते में पैसा भेजना शुरू किया है। यूनिफॉर्म खरीदने का बजट बढ़ाते हैं तो स्वेटर हाथ से सरक जाता है, स्वेटर का पैसा बढ़ाते हैं तो मोजा मिलना मुश्किल हो जाता है। दावा है किस तरह सरकारी पारदर्शिता लाने वाली एक अच्छी कोशिश पर महंगाई भारी पड़ रही है। गवाही 4 जिलों से सुनिएगा। टोटल सामान आया 2530 रुपए का, कहाँ से आ जाएगा? नहीं आ सकती। 1100 रुपए में हो कहाँ पाएगा? अब उसमें भी जूता, मोजा, बैग, 2 स्वेटर कपड़ा लेंगे तो कहाँ पूरा हो पाएगा? पूरा होगा नहीं। 1100 रुपये में तो कुछ आने का नहीं है। जैसे कि जूते हैं, ड्रेस है या किताब कॉपियाँ हैं, कम से कम 2500 रुपये, 3000, 3500 इतने रुपये का खर्चा आता है। जो 1100 रुपये आ रहे हैं उसमें क्या आ जाएगा? कपड़े आ जाएंगे, के सिलाई दे देंगे, हम के जूते मोजे ले आएंगे, कुछ भी तो नहीं आ रहा है, क्या कर सकते हैं? दरअसल हुआ ये कि इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ 80 लाख छात्रों के माता पिता के खाते में सीधे पैसा देने का फैसला किया। यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, बैग के लिए प्रति बच्चा 1100 रुपए उनके माता पिता के खाते में डाले जाने तय हुए, जबकि पहले खुद सरकार ही विद्यालय समितियों के जरिए खरीदवा कर ये सब बच्चों को बंटवाती थी। तो अब योजना क्यों बदली गई? काफ़ी शिकायतें होती थी अध्यापक की भी, विभाग के अधिकारियों की भी, कि यूनिफॉर्म कहाँ से खरीद करके उन्हें कमीशन खाया जा रहा है। तो इसी बेस पर हमारे विभाग का सरकार का ये अच्छा निर्णय लिया है कि 21-22 से डीबीटी के माध्यम से जो बच्चे अध्ययनरत हैं उनके अभिभावकों के खाते में ये पैसा सीधे 1100 रुपये उनके खाते भेजा जा रहा है। अब उसी 1100 रुपए में बच्चों के लिए सब कुछ खरीद कर लाना चुनौती बन गया। अब तक विभाग एक मुश्त टेंडर करके बांटता था, तो बड़ी खरीदारी के रूप में ये सब 1100 रुपए में मिल जाना संभव होता था। वही यूनिफॉर्म, बैग, जूता, मोजा, स्वेटर सब एक परिवार कैसे ले पाएगा 1100 रुपए में? दुकानदार भी हाथ खड़े कर दे रहे हैं। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 1100 में ये पैकेज मिल सके। नहीं, क्योंकि क्वालिटी सबकी अलग अलग होती है, हमारी क्वालिटी में ये पॉसिबल नहीं है। नहीं मिल पाएगा भाई साहब, सिलाई भी महंगी है, कपड़ा महंगा है, GST लग के कपड़ा आता है। 1100 रुपये में पूरी मतलब यूनिफॉर्म किट मिलना भी सब मुश्किल लग रहा है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आज की महंगाई में क्या आता है आप बताइए आप।